और 4-5 शेर पेश करके गजल का मतलब पेश कर रहा हूं। फिर तंजीर कहते हैं कि दिए की तरह जलाया बुझा दिया मुझको, दिए की तरह जलाया बुझा दिया मुझको, किसी ने प्यार किया और भुला दिया मुझको। दिए की तरह जलाया बुझा दिया मुझको और किसी ने प्यार किया और भुला दिया मुझको। मैं उसके हाथ में सिंदूर बन के ठहरा था, पर उसने धूल समझकर उड़ा दिया मुझको। मैं उसके हाथ में सिंदूर बन के ठहरा था, पर उसने धूल समझकर उड़ा दिया मुझको। भले ही उसने मेरे साथ बेवफाई की, भले ही उसने मेरे साथ बेवफाई की, पर उसके प्यार ने जीना सिखा दिया मुझको। पर उसके प्यार ने जीना सिखा दिया मुझको। पर उसके प्यार ने जीना सिखा दिया मुझको। मतलब इस तरह हूं, आ गया सोते सोते आ गया नूर मेरे चेहरे पे। सोते सोते सरगा मगरवा मेरे चेहरे पे। सोते सोते सरगा मगरवा आ गया नूर मेरे चेहरे पे। सोते सोते आदरणीय गिराम, एक गजल को आप तवज्जो सुनिए, मेरी मेहनत देखिए, तर्ज की कंपोजिशन देखिएगा और कैसे प्यार प्यार शेर पेश किया है। आ गया नूर मेरे चेहरे पे, सोते सोते जिसने भी मोहब्बत की है वो दिल की गहराइयों से उसको महसूस कीजिएगा। आ गया नूर मेरे चेहरे पे, सोते सोते कट गई रात, कट गई रात, कट गई रात तेरी याद में। रोते रोते सरगा बगल याद में, रोते रोते सरगा बगल सा कट गए रात तेरी याद में। रोते रोते सरगा बगल सा कट गए तेरी याद में। रोते रोते
पसंद आया आपको? तमाम सामने से बोलो, मैं गजल चेंज कर लूं क्या पढ़ूं? अगर आप तवज्जो सुनने से पढ़ता हूं, वरना गजल जाहिर नहीं करता। अगर आपको गजल अच्छी लगती पढ़ रहा हूं, वरना मेरे पास 2 नंबर की गजल बहुत है, लाल दाढ़ी वाली गजल बहुत है। कट गई रात तेरी याद में रोते रोते। दोस्तों शेर देखिएगा, यहां से मजू कीजिए, यहां से तनवीर गाजी कहते हैं, उसने ये ये भाई आना जाना तो बंद कर दो मेरे भैया, डिस्टर्ब होता ना मेरे बाप। बैठ जाओ। उसने ये बात कही है मुझे रोते रोते, ये बात कही है मुझे रोते रोते, उसने ये बात कही है उसने ये बात कही है मुझे रोते रोते। क्या तुम मेरे हो नहीं पाए, तुम मेरे हो नहीं पाए, मेरे होते होते सरगा पकड़ना, तुम मेरे हो नहीं पाए, मेरे होते होते सरगा पकड़ना, तुम मेरे हो नहीं पाए, मेरे होते होते, मेरे हो नहीं पाए, मेरे होते नहीं पाए। राह सबकी है, संग में नहर बनाने का हुनर मेरा है, संग में नहर बनाने का हुनर मेरा है। राह सबकी है मगर अज़्म सफर मेरा है। तू मुझे पाके भी ना खुश था, ये किस्मत तेरी, मैं तुझे खो के भी खुश हूं, ये जिगर मेरा है। तीसरा मद्दा अशफाक शाह पहलवी का बहुत प्यारा मद्दा लिखिएगा दोस्तों। हंसते हंसते ना सही, हंसते हंसते ना सही, हिजर में रोते रोते, हंसते हंसते मोहब्बतों का सफर गम का सिलसिला निकला, मोहब्बतों का सफर। जवानों बात मोहब्बत की हो रही है, समझ में मैं तो बता जाऊंगा। मोहब्बतों का सफर गम का सिलसिला निकला, जिसे भी टूट के चाहा वो बेवफा निकला, जिसे भी टूट के चाहा वो बेवफा निकला। मोहब्बतों का सफर गम का सिलसिला निकला। ऐसे शेर भी पढ़ता हूं मैं कि तीर दिल के पार भी हो जाएगा, जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा, तीर दिल के पार भी हो जाएगा, जख्म खुशबूदार भी हो जाएगा। आप हमसे दोस्ती तो कीजिए, धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा। हंसते 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 ना सही, हिजर में रोते रोते, हमने पा ही लिया आखिर, हमने पा ही लिया आखिर, तुम्हें खोते खोते लिया आखिर, तुम्हें खोते खोते, हमने पा ही लिया आखिर, तुम्हें खोते खोते।
दो शेर पेश कर रहा हूं, सिर्फ समाज फरमाइएगा। एक गुर्बत पर समाज कीजिएगा और एक मां पर दो शेर समाज कीजिए। लफ्ज़ मजबूरी को दुनिया से, अरे भाई साहब बैठ जाइए, कुछ भी नहीं होगा, क्यों खड़े होते समझ आता है, बैठ जाइए ना आप, उधर कुछ भी नहीं, खामोश खड़े जाते हैं, दो आदमी खड़े होकर सब उधर देखते रहते हैं। उनके गाने का उद्देश्य तो मेरे गाने का उद्देश्य होता है। आप लोग गाने सुनने आए कि लड़ने के लिए आए हैं, समझ नहीं आ रहे हैं। जो लड़ रहे हैं उनको बाहर कर दो, बस खत्म हो गया, आप अपना गाना सुनते रहिए। देखिएगा, लफ्ज़ मजबूरी को दुनिया से उठा ले यारब, एक बेवा ने दुआ मांगी, एक बेवा ने दुआ मांगी है, रोते रोते सरगा बगरना, बेवा ने दुआ मांगी है, रोते रोते सरगा बगरना, बेवा ने दुआ मांगी है, रोते रोते सरगा बगरना, एक बेवा ने दुआ मांगी है, रोते रोते सरगा बगरना, अरे भाई सामने लड़के सुनाएंगे बाद में, नहीं तो मैं सुन रहा कम से कम, इसके बारे में गा दूंगा, बस मोतर में बाद में गा दूंगा, नहीं अभी नहीं, दो गाने मेरे हो गए हैं, दो गाने दो गाएंगे फिर मैं गाऊंगा। हाँ मैं एक बेवा ने दुआ मांगी है रोते रोते, लफ्ज़ मजबूरी को दुनिया से उठा ले यार। हाँ भाई साहब ने 200 पे नजर किया, मगर शुक्रिया, इस शेर को दोबारा। लफ्ज़ मजबूरी को दुनिया से उठा ले यारब, उठा ले यारब, एक बेवा ने दुआ मांगी, एक बेवा ने दुआ मांगी, रोते रोते सरगा बगरना, एक बेवा ने दुआ मांगी, रोते 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 एक बेवा ने दुआ मांगी है, रोते रोते सरगा बगरना, एक बेवा ने दुआ मांगी है, रोते रोते सरगा बेवा ने दुआ मांगी है, रोते। हाँ उन्होंने वही फरमाइश की है, सारे लड़की फरमाइश उन्होंने की है, पढ़ाओ दो शेर लिखिए। हाँ दोस्तों शेर लिखिए, तंजीर गाजी कहते हैं मुफलिसी, दो शेर पेश कर रहा हूं। मुफलिसी सर पे हमेशा रही गठरी की तरह,
दोस्तों बाबा याज मरहूम के 4 में से लिखेगा, अदब से देखना फुटपाथ के फरिश्तों को, अदब से देखना फुटपाथ के फरिश्तों को, ये फिर बताना गरीबी किधर से आई है। अदब से देखना फुटपाथ के फरिश्तों को, ये फिर बताना गरीबी किधर से आई है। और किसी की फाका कशी पे ना हंसना है लोगों, ये रस्म प्यारे मोहम्मद के घर से आई है। ये रस्म प्यारे मोहम्मद के घर से आई है। शेर सुनिएगा दोस्तों कि ढाल के मोहतरमा, मैं तो चाहूंगा शेर पर, भूख पर क्या प्यारा शेर है, शायद आपने नहीं सुना होगा। हालांकि बहुत बड़े बड़े फनकार हैं, मुझसे अच्छे हवाले, लेकिन मेरे नजरिए में शेर देखिए भूख पर क्या शेर है, इतना प्यारा शेर। इसकी गहरे तक महसूस कीजिएगा। ढाल गोल होती है और रोटी भी गोल होती है। ढाल तीर खंजर का वार रोकती है, रोटी भूख का वार रोकती है। समझ लीजिएगा। कहते हैं कि ढाल के वास्ते, ए बेटा इधर देख, ढाल के वास्ते कोई मुझे रोटी दे दे। ढाल के वास्ते तमाम फनकारों से भी, ढाल के वास्ते कोई मुझे रोटी दे दे, भूख चुभती है मेरे पेट में खंजर की तरह। ढाल के वास्ते कोई मुझे रोटी दे दे, भूख चुभती है मेरे पेट में खंजर की तरह। मुफलिसी सर पे हमेशा रही गठरी की तरह। भूख का हुस्न अमीरों के मुकद्दर में कहा, भूख का हुस्न अमीरों के मुकद्दर में कहा। ये हसीना तो गरीबों का घर जानती है, ये हसीना तो गरीबों ही का घर जानती है। और अपनी मेहनत की कमाई को बचा लो, वरना मुफलिसी जेब कतरने का हुनर जानती है। भूखे अजसाम जिस्म की जमा, भूखे अजसाम दिलासों पे न टाले जाएं, सिलसिले और फरेबों के निकाले जाएं। आपने शेर सुना होगा अनवर नश्तर का, अनवर उनका शेर था जबलपुरी नश्तर बुलबुली का, कि पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। उसी के जवाब में शेर लिखेगा कि भूखे अजसाम जिस्म दिलासों पे न टाले जाएं, सिलसिले और फरेबों के निकाले जाएं। बच्चे इस दौर के खुशबू की परख रखते हैं, बच्चे इस दौर के खुशबू की परख रखते हैं। अब किसी हांडी में पत्थर न उबाले जाएं। कभी अच्छे बुरे मरकज में ठहर जाता है, वक्त का काम गुजरना है गुजर जाता है, वक्त का काम गुजरना है गुजर जाता है। कब ये अच्छे बुरे मरकज पे ठहर जाता है, वक्त का काम गुजरना है गुजर जाता है। जायका ढूंढती फिरती है ज़बानें, वरना भूख पेट सूखे हुए टुकड़ों से भी भर जाता है। मुफलिसी सर पे हमेशा रही गठरी की तरह, मुफलिसी सर पे हमेशा रही गठरी की तरह। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे खाक हो जाएंगे हम, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे खाक हो जाएंगे हम। ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। ऐ गरीबी देख रास्ते में ना हमको छोड़ना, ऐ अमीरी दूर रहे नापाक हो जाएंगे हम। मुफलिसी सर पे हमेशा रही गठरी की तरह, मुफलिसी सर पे हमेशा
उदास मत होना, खुदा के वास्ते हरगिज उदास मत होना। तुम्हारे अश्क मेरी आंख में भी आते हैं, तुम्हारे अश्क मेरी आंख में भी आते हैं। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। गरीब लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। हमेशा रही कटरी, हम अपनी सर पे हमेशा रही गठरी की तरह। कट गई उम्र इसी, अरे कट गई उम्र इसी बोझ को ढोते ढोते। हाँ भाई, भाई ने 20 रुपए दिए हैं, 50 रुपए भाई के सामने बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करो मेरा। और आखिरी शेर देखिएगा, आखिरी शेर। मेरे बेटे को खुदा हाफिज कुरान कर दे, मेरे बेटे को खुदा हाफिज कुरान कर दे। मेरी माँ ने ये दुआ मांगी, मेरी माँ ने ये दुआ मांगी है, रोते रोते सरगा मेरी माँ ने ये दुआ मांगी है, रोते रोते मेरी माँ ने ये दुआ मांगी है, आधा माँ पर शेर सुनिएगा दोस्तों, नया साक्ष्य पेश कर रहा हूं। माँ पर देखिएगा कि भाई नसीम भाई सुनिएगा कि हमने ऐसे हयात काटी है, हमने ऐसे हयात काटी है, माँ की कोई ना बात काटी है। हमने ऐसे हयात काटी है, माँ की कोई ना बात काटी है, और उसके कदमों में सो के ऐसे लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। माँ के कदमों में सो के ऐसे लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। और ये भी देखिए शेर हमारे नौजवान, हमारे वतन का शायर है, शुक्रिया मेरे भाई, ये दोबारा कहने के लिए हुक्म हुआ है कि हमने ऐसे हयात काटी है, माँ की कोई ना बात, माँ की कोई ना बात काटी है, और माँ के कदमों में सो के ऐसे लगा जैसे जन्नत में रात काटी है। और ये देखिएगा दोस्तों, शेर मेरे वतन का शायर है नईम वाकिफ, बहुत अच्छा शेर कहा उन्होंने, कहा है कि झुलसा दिया बदन मेरा सूरज की धूप ने, झुलसा दिया बदन मेरा सूरज की धूप ने, मैं तो झुलस गया था मसाइब की धूप में, मुसीबत की जमा मसाइब, मैं तो झुलस गया था मसाइब की धूप में, ममता का अब्र बरसा तो गुलजार हो गया। मैं तो झुलस गया था मसाइब की धूप में, ममता का अब्र बरसा तो गुलजार हो गया, गुलजार हो गया। नन्ना सा चिराग था मैं तो बुझा बुझा, माँ की दुआ से नूर का मीनार हो गया, माँ की दुआ से नूर का मीनार हो गया। नन्ना सा चिराग था मैं तो बुझा बुझा, माँ की दुआ से नूर का मीनार हो गया। और समझिएगा कि मैं गाता हूँ भैया, दो चीज हो गई ना मेरी, दो आइटम हो गए, मैं गाऊंगा, आपको बैठना पड़ेगा इंशाल्लाह। इसके बाद में फरमाइश पूरी करूंगा आपकी मोहतरमा की बात। मेरी ख्वाहिश है मैं कि फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं। 100 रुपए मिले, बहुत शुक्रिया नवाजिश। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। बुलंदी
देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी मत सजदे में रहती है। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी मां सजदे में रहती है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुआई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। मुनव्वराना इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। मुनव्वराना कहते हैं कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। मां बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। अच्छा वो शेर दोबारा कहा उन्होंने रिपीट करने के लिए कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी मां सजदे में रहती है। बूढ़े माँ बाप की खिदमत का मजा आता है। ये 4 में से मेरे हैं। बूढ़े माँ बाप की खिदमत का मजा आता है, मुझको मकबूल इबादत का मजा आता है। और माँ की अजमत को किया मैंने यहाँ तक महसूस कि पाँव छूता हूँ तो जन्नत का मजा आता है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है तो माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। और ये खुशी कहते हैं किसको, ऐ मेरे हमदम समझ लेते। खुशी कहते हैं किसको, ऐ मेरे हमदम समझ लेते। अगर हम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते, कभी बहने नहीं देते हमें इन पाक आंखों से। अगर माँ बाप के अश्कों को हम जमजम समझ देते। मेरे बेटे को खुदा हाफिज कुरान कर दे। शहर से शाम तक ये भी वाइसी इबादत करते रहते हैं। खुदा का शुक्र है और रुख की जियारत करते रहते हैं। और हमें उन झुर्रियों में आयतों का असर दिखता है। हमें उन झुर्रियों में आयतों का असर दिखता है। हम अपने माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। मेरे खुदा हाफिज कुरान कर दे। मेरी माँ ने ये दुआ मांगी है रोते रोते। मेरी माँ ने ये दुआ मांगी है रोते। मेरे माँ ने दुआ मांगी है रोते रोते सोते सोते रोते रोते खोते खोते होते 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 हो।